अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्यों ना मैंने सोचा आज के व्लॉग का आगाज़ कुछ ज़रा डिफरेंट तरीके से किया जाए। रोज़ ही वही तरीका आप लोग भी देख देख के थक गए होंगे। तो मैंने सोचा आज आप लोग को ऐसे व्लॉग का आगाज़ करके दिखा देते हैं। और अब्दुल अहद ने दरवाज़ा खोल दिया है, बहुत अच्छी रोशनी आ गई है, लेकिन अब्दुल अहद सारी कूलिंग बाहर चली जाएगी। तो जनाब, कैसे हैं आप सब लोग और ईद की कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की, सब बताएं कमेंट्स में। ईद करीब करीब आ रही है और क्या क्या लिया है भाई आप लोगों ने कुर्बानी के लिए, ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग को स्टार्ट किए। हाँ जी, तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी मेरा अब्बू की तरफ से ही। आज हम लोग जल्दी ही चले गए थे अब्बू के पास, तो दोपहर का खाना फिर हम लोगों ने मिलके खाया और ये कढ़ाई बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो उसके बाद जी बस अब्बू कहने लगे कि मेरे कपड़े थोड़े से इस्त्री कर दो, एक सूट प्रेस करना था। तो मैंने कहा चलें जल्दी से मैं ये भी प्रेस कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ये प्रेस करी थी और ये इस्त्री इतनी हल्की है ना, लाइट सी। मैं तो अपने तरफ से बड़े ध्यान से उठाई थी, लेकिन जब मैंने उठाई तो ऐसा था कि बिल्कुल जैसे मैंने कागज़ ही पकड़ लिया है। इतनी हल्की सी इस्त्री थी। तो फिर खैर मैंने फटाफट से अब्बू के कपड़े इस्त्री किए और ना उसके बाद बस हम लोग ना थोड़ी देर बैठे और उसके बाद हम लोग वापस चले गए थे। मतलब थोड़ी देर से मुराद के हम आज बैठे थे, तकरीबन 3-4 घंटे हम लोगों ने अब्बू के साथ गुजारे थे। आज हम लोग नाश्ते के फ़ौरन बाद चले गए थे और फिर हम असर के बाद वापस आए थे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो स्टार्ट भी अब्बू से हो रहा है और एंड भी अब्बू के पास से ही होगा, क्योंकि ना ये 2 दिन का व्लॉग है। तो आप लोगों को जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि खाने वाला आके ना थोड़ा सा ज़रा काम मतलब कम हो जाता है थोड़ा सा ना उस टाइप का। मतलब किचन में ज़ाहिर है हमारा ज़्यादा काम नहीं होता, इधर उधर हम लोगों ने फिरते रहना होता है, तो इसलिए वो थोड़ा ना कम लग रहा होता है काम। तो ये बैंगन भी मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ। लास्ट टाइम बाजी की मैंने क्यारी आपको पूरी विजिट करवाई थी, लेकिन बैंगन उस पर तब नहीं लगे हुए थे, हम लोगों ने यूज़ कर लिए थे, लेकिन अब काफ़ी सारे बैंगन थे तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरफ भी बैंगन लगे हुए हैं और दूसरी तरफ भी इतना बड़ा सारा जो है ना ये पौधा है बैंगन का, उसके ऊपर भी बैंगन लगे हुए हैं। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, बहुत सारे इसमें से हमने यूज़ भी कर लिए हैं अगेन, और भी बहुत सारे इसके ऊपर लगे भी हुए हैं। उसके अलावा जी बाकी तो आपने सारी क्यारी ही देखी हुई है, सारे फूल भी देखे हुए हैं और पुदीना धनिया वगैरह पालक शालक सब कुछ आपने देखा हुआ है। और ये यहाँ पे ना एक प्यारे प्यारे से 2 फूल भी लगे हुए थे जो ताज़ा थे अभी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे ना, ये देख के ना ये चीज़ें तो बहुत मज़ा आता है। मतलब मुझे तो ना ऐसे ठंडक सी मिलती है इन चीज़ों को देख के। तो खैर शाम में ना बच्चियाँ कहने लगी कि हम लोगों ने राइस खाने हैं, तो मैंने कहा चले थोड़े से राइस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू कट करी थी और प्याज भी कट करी थी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भी मैं खाने वाला आती हूँ मैं मोस्टली आलू वाले राइस बनाती हूँ। उसकी वजह यह है कि या तो ना साथ में कोई सालन बना होता है, दाल बनी होती है, तो इसलिए हम लोग ना आलू वाले राइस बना लेते हैं। वैसे भी बच्चे ना मतलब चिकन वाला वो ज़्यादा को इतना ख़ास पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए ना हम आलू वाले ही बना लेते हैं। आप हैरान होंगे कि चिकन नहीं पसंद करते हैं ये लोग इतना ज़्यादा, मतलब बच्चियाँ नहीं इतने शौक़ से खाती ना। तो बाज़ार से भी जब हम बिरयानी लेते हैं ना, तो ये लोग बिल्कुल सिंपल बिरयानी खाते हैं, ये लोग वो चिकन नहीं लेते हैं उसके अंदर। तो आज भी ना बाजी ने आलू गोश्त बनाया हुआ था पहले से ही, तो इसीलिए मैंने कहा कि चले आलू वाले राइस बना लेते हैं, तो आराम से सालन डाल के उसके ऊपर खा लेंगे। वैसे जो मैं राइस बनाती हूँ ना, वो मतलब इतने होते हैं, मतलब स्पाइसी से होते हैं कि आराम से आप उसके ऊपर रायता डाल के भी खा सकते हैं। तो अगर सालन ना भी होना तो ये वाले राइस ना आराम से खाए जाते हैं। मैं इतने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैंने प्याज लहसुन अदरक और टमाटर डाल के अच्छी तरह से भून लिया था। अभी थोड़े से टमाटर सॉफ्ट होने में है थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा साथ ही में मसाले भी ऐड कर देती हूँ, फिर आराम से ये सॉफ्ट होता रहेगा। जब मैं राइस बना रही थी ना किचन में, तो लाइट बार बार जा रही थी और इतनी गर्मी लग रही थी ना, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे राइस बनाते हुए ना कुछ 3 दफ़ा लाइट गई है। मैं इसलिए भी आपको बता रही हूँ क्योंकि आगे मेरे थोड़े से क्लिप्स मिस भी हो गए थे, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि लाइट चली गई थी और मेरा मोबाइल बिल्कुल डाउन हुआ था, उसकी बैटरी भी नहीं थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने ना ये अपने राइस की पूरा आपको मतलब क्लिप्स दिखाए हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आलू डाल के तो मैंने इसको कवर करके रख दिया था जब तक कि आलू सॉफ्ट हो जाए। तो जी हमारे इधर पास में ना पैरेट भी पड़े हुए हैं, शायद आप लोगों को मेरे व्लॉग के अंदर मतलब पीछे आवाज़ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो वो पैरेट्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे ना, तो वो थोड़ा थोड़ा वो करते रहते हैं, अपनी आवाज़ें निकालते रहते हैं। तो उसका कोई बात नहीं, उसको आप इग्नोर नहीं करना, बल्कि उसको आपको
इंजॉय करना है आपने, क्योंकि पैरट्स की आवाज़ तो बहुत प्यारी प्यारी सी होती है ना। तो यहाँ पे देखें लाइट गई हुई थी मेरी, और बस ये मैंने जो मोबाइल की लाइट थी ना उसी से मैंने ये सीन रिकॉर्ड किया, और उसके बाद बस ये राइस ख़त्म हो गए थे। उसके बाद आगे कोई सीन नहीं है मेरे पास राइस का। तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं? हम बाज़ार जा रहे हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ठीक है। अभी हम बाज़ार जा रहे हैं ऐसे ही कुछ लेने के लिए, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हवा चल रही है बहुत प्यारी आज, लेकिन धूप भी निकली हुई है बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म की, और इस धूप की वजह से ना हम सब बीमार होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले अब्दुल्लाहद बीमार हुआ है, अब्दुल्लाहद को फ्लू हो गया है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, क्योंकि लाहौर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। 3 दिन गर्मी पड़ती है, चौथे दिन हवा चल जाती है, बारिश आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ना बारिश वाला कोई सीन नहीं होता है। इतनी गर्मी है, लेकिन ये क्या है कि बाहर भी निकलना पड़ता है। ज़ाहिर है धूप है, सहन में हर वक्त धूप होती है, अंदर बाहर काम होते हैं सारे। तो अब मुझे भी फ्लू हो रहा है, अब्दुल्लाहद भी बीमार हुआ, अब्दुल्लाहद के बाबा की भी तबीयत ख़राब है, और ईद तक मुझे लगता है कि सबके काम ख़राब हुए होंगे। शोर करने पहले आप शोर कर, चलते हैं, चले बेबी। इधर देखो, ये सही है। तो जी बाज़ार से हम लोगों ने ना अब्दुल्लाहद के लिए कैप लेनी थी। मैं अब्दुल्लाहद की कैप लाहौर में ही छोड़ आई हूँ, और कैप के बगैर तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना, जब बाहर निकलते हैं ना तो लग पता जाता है सच्ची। तो वो कैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अब्दुल्लाहद की, वो लेनी थी। और साथ में मुझे ना अब्दुल्लाहद के लिए सैंडल्स भी देखने थे, लेकिन अभी सैंडल्स मुझे मिले नहीं हैं। तो फिर मैं देखती हूँ कि दोबारा जाऊँगी या क्या करना है। तो वापसी पे ना गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। आप लोग कहेंगे मैं बार बार गर्मी करती रहती हूँ, सच्ची है ही इतनी गर्मी कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि बार बार ना बस वही ख्याल आता रहता है। तो हम लोगों ने ना सरदाई पी ली थी, मुझे तो सरदाई पी के ना ठंड पड़ गई थी। और उसके बाद जब घर आए, बाजी ने ये आज ना आलू की भुजिया बनाई हुई थी, साथ में चिकन भी बनाया हुआ था। तो आलू की भुजिया बहुत मज़े की बनी हुई थी और मेरे हस्बैंड को तो आपको पता है वैसे ही बड़ी पसंद है आलू की भुजिया। तो खैर यहाँ पे ना अब्दुल्लाहद की हम लोगों ने करवा ली है जी कटिंग, और ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये कटिंग इसको बहुत सूट किया, फर्स्ट टाइम इसकी कटिंग करवाई है, वरना जस्ट ये टिंट करवाता है और बस फिर बाल आ जाते हैं। तो शाम में ना मेरे हस्बैंड भी कहने लग गए, और सब कह रहे थे कि आज हमने ना पकोड़े खाने हैं, बहुत दिन हो गए पकोड़े नहीं खाए। तो मैंने कहा चले जी बनाते हैं पकोड़े। तो आज आलू की भुजिया और पकोड़े साथ में ही आ गए हैं, तो मुझे फिर से कुछ याद आ गया तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, यकीनन याद आ रहा होगा पकोड़ों के साथ और आलू की भुजिया के साथ। तो हम लोग को ये चीज़ें बहुत पसंद है यार, सिंपल से मतलब ये सिंपल चीज़ें ना सबको ही बहुत पसंद होती हैं, ये पकोड़े और ये वो हम तो बहुत पसंद करते हैं। तो साथ में ना भांजी कहने लगी कि मामी मैंने ना बैंगन भी फ्राई करके आपने मुझे देना है, मैंने वो भी खाना है, लाजमी खाना है मैंने। तो फिर आपको पता है बैंगन तो हमारे पास हर वक्त मौजूद होते हैं, हमने जल्दी से उतारा जी एक बैंगन और उसको हमने कर लिया जी कट, और इसको भी हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड करने लगे हैं जी प्रेपरेशन, यानी कि ये पकोड़ों का मटेरियल रेडी करने लगे हैं। तो जनाब सोचा तो मैंने यही था कि हस्बैंड से आज हम लाइव पकोड़ों की रेसिपी ले लेंगे यानी कि उनका तरीका पूछ लेंगे कि वो कैसे बनाते हैं, और वो बता भी रहे थे। लेकिन ना फिर शाम टाइम ना अजानें शुरू हो गई, तो मैंने कहा कि नहीं ये मुनासिब नहीं है कि अजानों के साथ हम लोग बीच में बोलते रहें। तो इसलिए फिर हमने खामोशी इख्तियार की, और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर ही कर दूँगी, रिकॉर्डिंग कर दूँगी। और पकौड़ों में आपको पता है कौन सा कोई बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आलू डाली, पालक डाली, प्याज आपने डालना है तो डाल लें, नहीं तो ना सही। नमक डाला जी, मिर्चें डाली, थोड़ी सी धनिया डाला, और थोड़ा सा मैं अजवाइन भी इसके अंदर ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करती हूँ। उसके बाद बेसन डालें जी, और बस इसको मिक्स कर लें, और ज़बरदस्त सा बैटर जो है हमारा मटीरियल पकौड़ों का वो रेडी हो जाता है। अच्छा जी, तो जो ये सबसे पहले मैंने पकोड़े डाले थे ना, इसमें मुझे ना पालक थोड़ी कम लग रही थी, तो फिर मैंने ना अपनी भांजी से कहा मुझे पालक और थोड़ी सी काट के ला के दो, तो मैं उसके अंदर और ऐड करूँ। फिर मैंने जो बाकी पकोड़े बनाए थे ना उसके अंदर मैंने और पालक ऐड कर ली थी। तो ये हमारा ना बेसन इतना सारा बच गया था ना नीचे, तो मैंने कहा इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने जल्दी से 2 आलू काटे, उसको गोल इस तरह से कट किया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया था ताकि थोड़ा सा ना हार्ड हो जाए और आलू के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। तो फिर मैंने कहा चले साथ में ना ये भी थोड़ा
थोड़े से मैं चिप्स बना देती हूँ, अब्दुल्ला आज शौक से खा लेगा। तो फिर मैंने ये बना लिए थे। इससे ये हुआ था कि हमारा वो मटेरियल भी वेस्ट नहीं हुआ था, हमारे आलू भी बन गए, चिप्स भी बन गई थी। तो ये भी बना लिया था। और साथ में बैंगन फ्राई के लिए ना मैंने अलग से मटेरियल रेडी किया हुआ था, जिसमें मैंने सिर्फ बेसन डाला था, साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल के ठीक सा मैंने बैटर बना लिया था, जो मैं अभी आपको आगे दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, बैंगन के लिए ना मैंने ये इस तरह से बैटर रेडी किया था, और बस इसको बैंगन को इसके अंदर डिप करते जाएंगे और ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करते जाएंगे। तो ऑयल को भी आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं, तो साथ साथ ना वो होता जा रहा है। तो इसको हम एक ही दफ़ा साफ़ कर लेंगे जब हमारा काम डन हो जाएगा। मैंने वैसे पकौड़ों के बाद इसको क्लीन किया था, लेकिन वो जब चिप्स फ्राई किए ना, तो फिर दोबारा से उसके अंदर थोड़ा सा वो हो गया, बेसन है ना, तो वो बेसन ना साइड पे होता जाता है थोड़ा थोड़ा। तो खैर जी, यहाँ पे हमारे बैंगन भी फ्राई हो गए और चिप्स भी बन गई हमारी, और पकौड़े भी रेडी हो गए, सब कुछ रेडी हो गया, रोटियाँ रेडी थी। तो बस अब हम लोग इंजॉय करेंगे खाना। तो है जी, खाना खाने के फ़ौरन बाद हम लोग दोबारा से चले गए जी अब्बू के पास, क्योंकि आज हम लोग अब्बू के पास नहीं गए थे दिन टाइम, तो शाम टाइम हमें जाना था। फिर यहाँ पे बस अब्बू के पास मैं आ गई, तो अब्बू कहने लगे कि बेटा जी आज मुझे जल्दी से चाय बना के पिला दो। आज नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि जाने से पहले मुझे चाय बना के पिला दो। तो मैं यहाँ पे उनके लिए चाय बना रही थी, और चाय उनकी चाय में जो है ना चीनी बहुत लाइट सी डालनी होती है। तो फिर वहाँ पे बस मैंने चाय बनाई, उनको चाय दी, और उसके बाद हम लोग आ गए जी घर। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो देखिए, स्टार्ट भी अब्बू के साथ और लास्ट भी व्लॉग का अब्बू के साथ। अल्लाह हाफिज़।